सदगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर शाह जी मदल पर उपस्थित हो चुके हैं और सिंधी ग्रंथ है आज प्रकरण दूसरा। पहला प्रकरण का अंतिम चौपाई उच्चारण कर रहे हैं। मामत चोए महबूबजी जे उपटिए द्वार, रूहे गिन्नी अच्छा पान से, जी अच्छी करियां करार, जी अच्छी करियां करार। जिसमें कि आकर के आनंद लूं, आनंद करूं, आनंदित हूं। इस तरह से पहला प्रकरण पूरा हो रहा है। दूसरा प्रकरण में दूसरा प्रकरण सिंधी का, जिसमें चौपाई है आपका 18 चौपाई है। इसमें परम धाम को याद करते हुए विरह साथ साथ जोड़ दिया है। धाम वर्णन भी है संकेत में और विशेष फिर विरह का तड़पन भी है। रे प्रियम, रे का अर्थ कभी कभी बिना, तो रे आपके बिना ऐसा आता है, लेकिन यहाँ रे मतलब हे प्रियम, हे प्रीतम, हे धनी। हाथ तोई जड़े हाल, हाथ हाथ में, तोई जड़े आपके, हाल दशा। आयड़ी वेरा उथन जी, आयड़ी आया, वेरा वक्त, उथन उठने, उथन जी उठने का। अब उठने का समय आ गया। हाणे अब पशा देखना है नूर जमाल धनी को। अब धनी को देखने का समय आ गया है। रे प्रियतम, प्रियम, हे प्रीतम। हाथ तोई जड़े हाल, हाथ आपका, आपके हाथ में है हाल, दशा, अवस्था। आयड़ी वेरा, आया समय, उठना जी उठने का। और हाणे पश्चा नूर जमाल, अब देखना है धनी को। शब्दार्थ इतना ही है। हे प्रियतम, इससे पहला वाला प्रकरण से श्रीन्द्रावती आत्मा की पीड़ा, जो हाल, जो अवस्था, एक तरफ माया लटका दी, एक तरफ आत्माएं लटका दिए हैं। और इलम से हाल ऐसा कर दिया है कि संसार से दिल उठ गया है। ऐसी अवस्था है मेरी। हाथ तो ही जड़े हाल, आपके हाथ में है मेरी अवस्था। मेरी अवस्था कैसी है? ऐसी है। न बोल पाती हूँ, न उठ पाती हूँ। मेरा हाल ये कराया आपने ही, इसलिए आपका ही हाथ में है। और आईडी बेड़ा उठना जी, और अब ये शरीर उठने का समय भी हो गया है। शरीर छूटने का समय हो गया है।
और ब्रजरास जागरणी के हिसाब से देखा जाए तो जागरणी ब्रह्मांडा उठने का समय है, और यहाँ भूलने का समय नहीं। अब बस एक ही आश है, हाणे अब पश्चात नूर जमाल, अब धामधनी को देखना है। इसको बोलते हैं वेदांत के भाषा में बर्निंग डिजायर फॉर लिबरेशन। एक रूहानी अर्जी, एक ही तरफ चिंतन, एक ही लक्ष्य, मुझे धामधनी को देखना है, धामधनी को पाना है, धामधनी को दर्शन करना है, बस लगे लगे सो लगे। अब ऐसी दशा, हाणे पशा नूर जमाल, अब मुझे एक ही मेरे दिल में है कि आपको पाना है। अब इससे क्या संदेश? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जैसे निकले घर से, तो आप विचार करें, उनके अनंत वृत्तियों में एक ही वृत्ति है कि कोहम कष्ट से संसार, मैं कौन हूँ और संसार क्या है। और लगे 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 40 साल की उम्र में हक दिए दीदार, राजी ने दर्शन दिया और परम धाम दर्शन हुआ। इसको बोलते हैं हाने पसा नूर जमाल। सदगुरु महाराज के उस अभी तक की घटना से 313 आत्माओं में से एक महराज ठाकुर, श्री इंद्रावती आत्मा, मंत्री का पुत्र, लेकिन आत्मा से अक्षरातीत की आत्मा है ना, तो उनका क्या रहा? 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन की उम्र में पहुंचने के पश्चात, धनी के पास पहुंचने के पश्चात अंतर्वृत्ति को दर्शन करें, और जितना जितना इलम बढ़ता गया उतना उतना अंतर में एक वृत्ति काम करता है। अज्ञानी वृत्ति संसार में दर्शन कर सकते हैं आप, पैसा कमाना और वैभव को बढ़ाना, और कमाया हुआ पैसा कैसे खर्च करना, इसी व्यवस्था में लगे थे। अब भक्तों की वृत्ति देखना, 14 लोग के कितने सारे भक्त है, ध्रुव को देखो, प्रहलाद के देखो, मीराबाई को देखो, चैतन्य को देखो, है ऐसे उदाहरण बहुत। तो 14 लोग में भी एक अंतिम इच्छा जो एक आत्मा की रहती है, उसको दर्शन करवाए वेद शास्त्रों ने, और परम धाम से ब्रह्म आत्माओं को वही एक दृष्टांत है, स्वयं का दृष्टांत है। धनी ने बहुत कृपा करके स्वयं राजी महाराज ने स्वयं का दृष्टांत दे दिया कि ब्रजरास में कैसे रहे। तो ब्रजरास के चिंतन को देखेंगे, वृत्ति को देखेंगे, एक श्री कृष्ण बस, चाहे कंस तकलीफ दे चाहे इंद्र तकलीफ दे, हमारा तो लालो है, हमारा श्री कृष्ण है। ये क्या लक्षण कर रहा है, क्या संकेत मिल रहा है इसमें? तो जागने के ब्रह्मांड में तारतम्य ज्ञान द्वारा वैराट जैसे विषय से कार्य कारण महाकारण देखने के बाद एक की वृत्ति रही श्री राजी महाराज के चरण, राजी का हृदय। तो अब सारा दुख पीड़ा जो है अक्षरात श्री राजी के अंदर ही रखने का है। हाथ तो ही जड़े हाल, पांडवों में से अर्जुन का हर समस्या का समाधान भगवान कृष्ण थोड़ा सा ओझल हो जाए तो कितने तकलीफ, सब उदाहरण है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज इन्हीं उदाहरणों को फॉलो करते गए, लेकिन जब ब्रह्म निरूपण की बात आई तो फिर सबको छोड़ करके ब्रह्म साकार निराकार की क्या,
तो फिर ये झूठा से सच्चा क्या है, प्रलय से बाहर का तत्व के क्या है? तो एक स्वरूप शुद्ध साकार महाश्रृंगार श्रीराज जी महाराज का दर्शन जैसे हुआ, तब से एक तारतम्य सिद्धांत का संसार में उदय हुआ। अब वो तारतम्य सिद्धांत शुद्ध साकार सिद्धांत से लेकर के अभी लगभग यही समय, इतना समय हुआ है। अब संसार में आया वही एक ही, जो एक एक बोलते थे वो नूर जमाल, वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा प्राप्त हुआ। अब हमारे लिए क्या है संदेश? तो हमारे में भी अब अंतरात्मा की आवाज क्या बोलती है? तो उन आत्मा का सीधा लक्ष्य अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अध्यात्म जगत में। अब इस लक्ष्य को भुलाने के लिए हमारे अंदर में शरीर है, मन है, बुद्धि है, सब इंस्ट्रूमेंट है आत्मा का। अब इसको जगा करके, इसको संबंधी दे करके क्या करके हो सकता है? सबको एक तरफ करना है। सदगुरु महाराज ने किया, इंद्रावती आत्मा ने की। तो अब नूर जमाल अक्षराती श्रीराज जी महाराज की तरफ मेरा हाल, आईडी मेरा उठना चाहिए, उठने का समय हो गया है और संसार में भूलने का समय नहीं है। अब वाणी अवतरण के समय देखा जाए तो 1747 का अगर देखा जाए 1850 51 में तो धाम जाएंगे, ये शरीर उड़ जाएगा। प्राण जी का भी देखा जाए तो ये उसलिए पुकार हो रहा है कि समय निकलने वाला है, समय हमारा निकलने वाला है। मतलब आत्मा को सोचना चाहिए कि समय बड़ा बलवान है और जागने का समय आ गया, उठने का समय आ गया, संसार में भूलने का समय नहीं है। विरह के पीछे इतना सुंदर ज्ञान का भी एहसास करा रहा है। इसीलिए हुआ है सब हुक्मे, होता है हुक्म, होशी सब कछु हुक्मे, कछु न बिना हुक्म खसम। इसलिए सब आपके हाथ में। हर श्वास मुझे धनी का नाम स्वरूप गाम, ऐसा प्रिंट होना चाहिए। ऐसा समय आ रहा है। और वाहें जा हिन अरसजी की छड्डे खिलवत हक, चौपन नंबर 2 में। और वाहें आत्माएं, ब्रह्म सृष्टि, जा जो हिना इस अरसजी धाम की है। ब्रह्म सृष्टि जो इस धाम की है। अब यहाँ इस शब्द उस धाम की नहीं बोले, इस धाम की। इस नाम कहाँ खड़े होकर के बोल रहे? कहूँ जुआ कला और कलाम कौर अजमामती बैठे न ठौर, धाम में बैठ करके बोल। ब्रह्म से जो इस धाम के हैं। की छड्डे खिलवत हक, की कैसे छड्डे छोड़ेंगे, खिलवत मूल मिलावा हक परमात्मा। परमात्मा, परमात्मा को बसने बैठने की जगह, खिलवत मूल मिलावा, और वहाँ जा हिना रस जी, आत्माएं जो इस परम धाम के हैं, कि छड्डे कैसे छोड़ेंगे,
खिलवता का परमात्मा का धाम कैसे छोड़ेंगे। जा जो दिखा रही दिखाते हो रूह के आत्माओं को, जो दिखाते हो आत्माओं को, ते में जरो न शक्का, उसमें किंचित मात्र भी, ते में उसमें जरो थोड़ा सा भी, न शक नहीं है संदेह। और वहाँ है जा हिना अरस जी, और वहाँ है ब्रह्मश्री जो इस धाम की है। अब हमें महामति प्रन्न जी के हृदय को दर्शन करना है। परमात्मा का दर्शन तो ही जाएगा, प्रन्न जी के हृदय का दर्शन करना है। यह है खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार ग्रंथ अवतरण हो चुका है, जो परम धाम वर्णन है। और खेल के विषय में प्रकाश ग्रंथ, कलश ग्रंथ, वेद की जाली, बैराट की जाली, खुलासा, सानंद, मार्फत, इन सभी ग्रंथों में हमने क्या देखा। और भी सिंपल ढंग से ले आए तो कम से कम 1-2 महीना अगर विषय वस्तु में हमने ध्यान दिया हो, अर्थात तारतम्य सिद्धांत में विश्वास करने वाले सुंदर साथ थोड़ा अध्ययन प्रेमी तो होना चाहिए ना। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को राजी महाराज ने दर्शन दे करके पाताल से परम धाम तक विराट का दर्शन करवाया। इतना बोलने पर सुंदर साथ के हृदय में जिज्ञासा होना चाहिए ना कि राज जी ने सदगुरु को क्या दिखाया, हम भी देखें। वो वाला चैप्टर पूरा होना चाहिए। और श्री इंद्रावती आत्मा ने कहा कि सदगुरु हमारा परम धाम देख के बताते, मैं क्यों नहीं देखती करके उन्होंने ध्यान शुरू किया तो उन्होंने परम धाम को व्याख्या किया। तो सुंदर साथ जिज्ञासा होना चाहिए ना इतना सुनने के बाद कि हम भी परम धाम को देखें। लेकिन हमारे सुंदर साथ कितना आराम, वितक में हर समय सुनते, यहाँ से सुनते उड़ा देते, उस विषय वस्तु में प्रवेश ही नहीं हो, खाली संदेश, प्रवेश नहीं, खाली संदेश। हमारा धर्म इतना महान है, हमारा परम धाम है, हम परम धाम से आए। भाई परम धाम कैसा है, क्या है, अपने परात्म क्या है, कहाँ गया सारा। इसलिए ये तो सिंधी तो मान के चलिए 18 वाणी पूरी हो गई है जिनको, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर होने के विराट तो करना पड़ेगा, तभी सदगुरु का मेहनत के महत्व वो समझ में आता है। इसलिए सिंधी का खाली शब्दार्थ ही दिया जाता है, भावार्थ अपने अपने मेहनत से अपने अपने अंकुर के बल पर अर्थ लगा करके अपने आनंदित होते हैं। सुंदर सा जी जब इंद्रावती आत्मा धाम में सुरता चढ़ाती है और वहाँ हैं जा हिना रस जी, इस परम धाम की आत्माएं। और इस परम धाम की बोले तो अब मुझे थोड़ी ना सिंधी का शब्दार्थ निकाल के चर्चा निकला शुरू करना है। इसलिए आप सुंदर साथ इच्छा रखें कि जिनको परम धाम की चर्चनी का व्याख्या नहीं हुआ है,
हृदय में एक भी आपने किसी गुरु के पास जा करके चर्चनी विद्वान से परमधाम का वर्णन आपने अगर नहीं सीखे हैं तो कृपा करके वो काम पहला करें। जिज्ञासु आत्माओं के लिए बोल, धाम की आत्माओं के लिए कर रहे हैं। तो चर्चनी सीखने परमधाम नहीं जाएंगे, ऐसा आप मुझे प्रश्न मत पूछना, उपरान्त जी को ही पूछिए। वाणी में आप पूछिए और वाणी में धनी जवाब देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो फिर नहीं देंगे। और नहीं तो जिनके पास समय है, अभी भी है समय, अभी आँख काम कर रही है, कान अगर सुन रहा है, सुनने तक शक्ति है, मतलब इंस्ट्रूमेंट अगर फिटफाट है तो अभी भी समय है कि धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा। धनी का वचन तारतम्य वाणी में ये संकेत किया है कि परम धाम का वर्णन है। तब हम इंद्रावती के दर्जा से खड़े होकर के कहते हैं कि अरवाहें जा हिना अरस की छड्डे खिलावता हक, वो परम धाम को मुलमिलावा को अपने परातम बैठक को कैसे छोड़ेंगे करके कहा है। आयड़ी बेरा उथन जी हाने पसा नूर जमाल। अब धामधनी को देखना है और धाम में उठना है, तो उठने का जगह कहाँ है? खिलावत खाना है कि छड्डे खिलावत हक। इसका मतलब हम रोज सभी के मुख से प्रवचन सुनते हैं, लोगों ने संसार में जीने की व्यवस्था सब कर रहे हैं, मरने की व्यवस्था कोई नहीं कर रहे हैं। बोलते हैं गुरु जी मंगलदास जी का भी यही सूक्ति है, जीने की व्यवस्था, घर बनाना, व्यवहार रखना, ये करना, गर्मी हो गई तो पंखा कूलर लगाना, जीने की व्यवस्था है। अब ठंडी आ गई, ठंडी का मौसम आया तो गर्मी का कपड़ा, हीटर वगैरह, ये सब जीने की व्यवस्था है। और थोड़ा सा गुनांग इंद्रियों में तकलीफ आई, दवाई लेते हैं, जीने की व्यवस्था। कभी कभी किडनी डैमेज, किडनी चेंज करते हैं, जीने की व्यवस्था। लेकिन कोई जिया 100 वर्ष से ऊपर तो होता नहीं। 102 वर्ष का आमाई को किडनी फेल गर्नु भयो, किडनी चेन्ज गर्न जाने भनेको डक्टरले स्वीकार गर्छ। अब नाम जप गर, खानेकुरो के खाने देऊ, के को किडनी चेंज गर्छ। तो ये मतलब 100 ईयर्स का ड्यूरेशन है इसका। हमारे दिमाग में टॉलरेशन, सहने शक्ति हमारा 100 साल का है। उसके बाद हो तो महापुरुषों ने कहा संसार में जीना असत है, मरना सत्य है। शरीर अंतर ध्यान होता है, आत्मा परमात्मा का जो प्रकाश है वो सबकी बस की बात नहीं है। लेकिन जो थोड़ा थोड़ा स्वाद आ रहा है, जिनको थोड़ा थोड़ा आत्मा, परात्मा, परमात्मा, परम धाम, इस विषय में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं नेटवर्क ना पकड़ने वाला है, एंटीना जैसा थोड़ा थोड़ा अगर झटका लगता है तो उस झटका में कुछ है करके उसको फॉलो करना पड़ेगा। होश में आने वालों को थोड़ा थोड़ा, ये अच्छा लक्षण है, जीव का पूर्व संस्कार से मिला हुआ झटका है। अब उसके ऊपर गुरु कृपा को पात्र फैलाना पड़ेगा। तो ये लाइन रहता है। इसलिए बीतक जैसे साहित्य, गुरुजनों की जो जीवनी, और सदगुरु जैसे जीवनी, प्राण जैसे जीवनी को छोड़ करके बाकी किसकी जीवनी होगी? लिखना सबको है, सबका जीवनी पढ़ना है, मेहनत सबकी है, सभी ने साधना किया हुआ है, लेकिन लक्ष्य, बस वो लक्ष्य सहित का साधना श्री तारतम ग्रंथ में है। इसीलिए यहाँ पहुंची हुई आत्मा की छड्डे खिलावता हक,
राज्य का खिलवत खाना जहाँ मूल मिलावा जहाँ पर आत्म हो कैसे छोड़ेंगे परम धाम की आत्मा। और वहाँ जा ही ना अरस। वहाँ सुरता चढ़ा के देखा तो आहा, जा जो दिखाते हो दिखारिये रूहा के, जो रूहा को दिखाते हो हे धामधनी, ते में जरो न शक, उसमें कोई भी शंका नहीं है, जरो न शक, शंका नहीं। अब उतना बोल करके आप सिंधी ग्रंथ है, दूसरा प्रकरण, दूसरा चौपाई है, अब रुक जाइए, क्यों आगे बढ़ने का। चौपाई पूरा करना तो कर लिया, 18,000 पूरा करके सिंधी, अब तो क्या है, मार्फत क्यामत नासिका सिंधी, श्रवण मार्फत नैन से क्यामत, 2 किताब तो है आगे, है ना। यहाँ का एडजस्टमेंट के हिसाब से, नहीं तो किताब के हिसाब से, पहुंच के हिसाब से तो मार्फत अंतिम ग्रंथ है, सिंधी अलमला। क्यामतनामा भले ही 14 किताब के अंत में रखा है, क्यामतनामा 1783 में होता है, तो 1743 में होता है, 83 नहीं 43, 43 में, 43-44 में जब प्राणनाथ जी चित्रकूट गए बसंत सुर्खी के, तो क्यामत उतर चुकी है। तो सिंधी अंतिम भाव है यहाँ ग्रंथ के हिसाब से। अगर श्री इंद्रावती आत्मा को परमदम दर्शन से हो तो फिर ये 1700 से 1703 की झटका है। इसीलिए अब प्राणनाथ जी के जीवनी में प्रवेश होकर के कहाँ इस तरह से के भाव मिलता है, वो ध्यान का विषय है। और वहाँ जाई ना अरस जी की छड्डे खिलवत हक, जा देखारिये रूह के। हे धानी, आपने एकांत में सोच लिए थे कि मैं इन आत्माओं को मेरे परम धाम का पातशाही और अरस, पातशाही और मेरी प्रेम को अनुभव कराने के लिए खेल दिखाऊंगा करके आपने सोचा था। जो देखा रही है रूहों को, सोचे और दिखाए, सोचे और दिखाए, इसे मुझे कोई शंका नहीं, क्योंकि मैंने बड़ी अच्छी तरह से अक्षर का खेल देख लिया है। जहाँ देखा रही है रूहों के, जो आपने देखा है, तो अब खेल देखने का जितने भी है आप बैराट से, आप वेद की जाली, बैराट की जाली, माता पिता ने बताया हुआ धोखेबाज, गुरु ने बताया हुआ संसार का, अपने अनुभव सब मिला कर देख लेना। चौपे में तो इतना ही है, जे दिखा रही है रूह के, आपने जो रूहों को दिखाया उसमें कोई शंका नहीं है बोला है, ते में जरो न शक, उसमें कोई शंका नहीं करके बोला है। अब 16-17 वर्ष की उम्र वालों को अब 60-70 वर्ष का अनुभव दिखाएं तो बेचारा क्या समझेगा। 20-25 साल का उम्र वाला को 100 वर्ष का एक आदमी, बड़ा आदमी हमारे जमाने में ऐसा ऐसा करके बोलेंगे तो उसके दिमाग में थोड़ी ना घुसेगा। हम दिन भर, अभी भी हमारा ये कोर्स में आए थे, इस रायगढ़ आने के बाद एक कोर्स में, इधर नागालैंड मणिपुर बेस के हैं, लेकिन नागालैंड तरफ उनका आते समय वो नागालैंड के थे, सुंदर साथ। वो हाँ, बहन, उसकी बहन यहाँ क्लास में आई थी, भाई पहुंचाने आया था
4 मंथ्स कोर्स के लिए। तो भाई को बोला कि वहाँ से आ गए, 1 महीना बैठो ना, तुम भी कुछ सीख के जाओ। तो भाई ने बोला पानी लाना पड़ता है घर में, इसलिए मैं नहीं बैठ सकता। या तो भाई को होना चाहिए तो मैं, या तो मैं होना चाहिए तो बहन होना चाहिए, दोनों में एक तो होना चाहिए, नहीं तो पानी पिए बिना मर जाएंगे बोले। तो पानी लाने के लिए एक जना होना पड़ेगा। पानी लाने के लिए मतलब गहरा तालाब है, वहाँ से निकालना है कि कैसे पानी लेना है? नहीं, घर में सुबह 6 बजे निकलते हैं पानी लेने को, शाम को रात को 8 बजे पहुँचते पानी लेके। 2 जार पानी का 10-10 लीटर का डालते हैं, 20 लीटर या जो भी है। उसके बाद सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं पानी लेने के लिए, तो शाम को 8 बजे तरफ आते। इसका मतलब पानी कितने दूरी में? तो वो अभी भी है। और हमारे दादा लोग बात करते थे वो कहाँ से पानी ले आए। अभी अभी के बच्चे बाथरूम का नल खोले और पानी डाला रहा। तो ये दिमाग वो समझ पाएगा क्या? तो इंजीनियर का एक इमेजिनेशन होता है ना। अभी भी टीवी में लड़के लोग कितने एडवांस हो गए ना, बच्चे लोग। पापा देखना, अब 50 साल में ऐसी गाड़ी आएगी, देखो यहाँ पर करके मोबाइल में दिखा देता है भविष्य में क्या बनने वाला है। एडवांस सोच कि कहीं भी भीड़ हो तो गाड़ी वहाँ से प्लेन की तरह उड़ेगी और ऐसा जाएगा और जहाँ खाली वहाँ बैठेगा। ऐसा ऐसा वो मोबाइल में दिखाते हैं ना बच्चे लोग। और कितने कंट्री में ऐसा शुरू हो भी गया है। कोई बोलता है फ्यूचर टेक्निकल या फ्यूचर टेक्निक, क्या दिखा देता है एडवर्टाइज। अब देखना पड़ेगा वहाँ पर कि जब जाम हो गया रास्ता तो दीवार में गाड़ी दौड़ती है। ऐसा भी इमेजिनेशन है, सपना है, लेकिन बनाएगा ये, बन भी गया होगा, हम क्या जानते हैं। हम तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में, तो वो भी तारतम्बानी में सुबह से शाम तक बैठते हैं परमधाम का चिंतन। एडवांस में क्या क्या हो गया हमको क्या मालूम। हम ईस्वी सन 2000 में जब इटहरी में थे, तो नेपाल इटहरी में, तो एक रात को 12 बजे 8-10 लेडी लोग पहुंच गए गेट में। तो आप लोग कहाँ से रात को यहाँ आए? तो बेचारे लोग चौक में आए, इटहरी चौक में। तो पुलिस ने बेहाल हो गया, तो उन्होंने जाओ मुक्तिधाम करके प्रणामी मंदिर है वहाँ जाओ, वहाँ खाने बैठने को मिलता है तुम्हें एक रात। तो पुलिस ने वहाँ तक ले दिया, गेट में खोल दिया कि ये लोग बेहाल थे तो एक रात यहाँ रुकेंगे। अगर पुलिस ने बोला तो अब व्यवस्था कर देना पड़ा। तो आप लोग कहाँ से आए? बोले पहाड़ कहाँ से दिखाया। तो घर से निकलने के 2 दिन पैदल चलने के बाद उनको गाड़ी मिली, और गाड़ी नहीं जानते वो। बोले क्या, एक बक्सा में बैठ के आए। बोले बड़ा बक्सा में बैठ के आए। तो बक्सा क्या है? अब उनकी भाषा हम नहीं समझ रहे। ये 2000 ईस्वी के मेरे आंखों के सामने मैंने ही जो पूछा वो कि उनके बात बोल रहा, उसका प्रत्यक्षदर्शी मैं ही हूँ। बक्सा में आए बोले, तो मतलब बस गाड़ी जो है उसको बक्सा बोल रहे हैं। वो गाड़ी है कि बक्सा उनको भी पता नहीं। तो आज से 24 साल पहले की बात है। तो सतयुग कहाँ है, कलयुग कहाँ है, युग कहाँ है? कहीं नहीं है, यहीं आसपास घूम रहा है। सतयुग भी यही है, कलयुग भी यही है। तो उस समय वह बस गाड़ी में फर्स्ट टाइम चढ़ने वाले करके हम आश्चर्य गए। और अन्य विकसित देशों के एडवांस दे करके हमको वो बोलेंगे तुमको अभी तक इस विषय में मालूम नहीं हुआ, हम तो एकदम एडवांस लगता है अपने को। हम -0 में पहुंचा देंगे। बोलो देश विदेश घूम के आने वालों को हमारा यहाँ। इसीलिए गार्गी ने सही बात बोली याज्ञवल्क्य ऋषि से, गुरुदेव मुझे ऐसा चीज बताओ जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है। बोले आत्मा। आत्मा जानोगे तो सब कुछ जाना जाएगा। कम से उतना तो बोले ना। प्राणनाथ जी को पूछा जाए, प्राणनाथ जी ऐसा चीज बताइए जिसको जानने से सब कुछ जाना जाए। परमधाम। बस परात्मा और परमधाम समझो, सबको समझ में आएगा। ये संसार झूठा है, इसको जान करके
कोई किसी को पार नहीं है। ये माया का जंजाल इतना है, या 100 साल के अंदर जितना जानोगे फिर दूसरा जन्म लोगे, फिर तीसरा जन्म, माया का जान के पार नहीं। शंकराचार्य ने शॉर्टकट रास्ता बता दिया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। बस इसलिए जीव बहुत संसार में भ्रमित होते हुए लास्ट में सचेत हो जाता है, तब बोलता है अब ये सब संसार का तमाशा देख करके मैंने मुझे यहाँ से छुटकारा दो। तो वो आत्मा बोलती है जा दिखारी रूह के, हे राजी महाराज आपने जो दिखाया उसमें कोई शंका नहीं है, हमने खेल अच्छी तरह से देखा। तो कलश ग्रंथ है, वेद की जाली देखो, बैराट की जाली देखो, नहीं देखे? क्या देखे? चौपाई देखे, बहुत बढ़िया। अब अनुभव से देखो, अनुभव से कि गुरु जी भोग के देखे तो भोगो, नहीं आपने बोला सब प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल, बहुत बढ़िया। सबको प्रैक्टिकल करने अच्छा लगता है, चलो प्रैक्टिकल ही सही। नहीं वो जंगल के उस पार नल होगा ना पानी का, कुआं वगैरह हाँ है, तो वहां फिर हाथ पैर धो के नहीं होगा। इसलिए अब इंद्रावती आत्मा हृदय में चले, जा देखारिय रूह के, आपने परमधाम के 4:30 के समय में फरामोशी डालकर जो दिखाया उसमें कोई शंका नहीं। अब उस 4:30 का फरामोशी हटा करके आपने जो दिखाया, 4:30 का फरामोशी हटा करके जो दिखाया, ते में जरो न शंका, उसमें भी शंका नहीं। यानी आपने परमधाम दिखाया उसमें भी शंका नहीं, खेल लगाया उसमें भी शंका नहीं, और मुझे जगाया उसमें भी शंका नहीं। श्री इंद्रावती का आत्म हृदय ऐसे बोल रही है। अब हम उस हृदय से हम बराबर है कि नहीं? हमारा संसार में तो मैचिंग खूब मैचिंग, कपड़ा का मैचिंग, दुल्हा दुल्हन की मैचिंग, हाइट में मैचिंग, बच्चों में मैचिंग, जुड़वा त्रिड़वा। तो ठीक है, आप मैचिंग मिलाते रहिए। मेरी चिंता है कि मेरा हृदय राज प्राण जी के हृदय से मैचिंग खाता है कि नहीं खाता है। प्राण जी के हृदय में परमधाम है, मेरे हृदय में संसार है। अब फिर बड़ी बात क्या बोलूं, मुझे ये वाला मैचिंग नहीं चाहिए। आप संसार में मैचिंग की बात करें, मैं भी मैचिंग की बात कर रहा हूँ। राज जी, आपके हृदय के साथ जीने में जो आनंद आता है ना, माया के हृदय से क्या जीना। इसलिए भक्त भक्त की जमात में रमता है, ज्ञानी ज्ञानी की जमात में रमता है, गौ अपने ही जमात में जाती है, गौ घोड़े के जमात में नहीं जाती, शेर अपने ही जमात में जाता है, बकरी अपने ही जमात में जाती है, सबका अपना अपना जमात है। हेरा जी महाराज, मेरे ब्रह्म सृष्टि की जमात कहाँ है? मेरे ब्रह्म सृष्टि की जमात में परम नाम है, मुझे वो जमात चाहिए। इसीलिए सत्संग ढूंढती है आत्मा कि खोजत सतगुरु पाई। इसलिए होश पहुंचाने वाली आत्मा जो है, सबको देख दाख के मेरा उद्धार किसके साथ रहने से, मेरा उद्धार क्या करने से, मेरी आत्मा को परमधाम का वो स्वरूप कहाँ है, इस तरह से रमता है। तो इंद्रावती की हृदय कह रही है जा देखा रही है रूहा के तेवे जरो न शंका। इंद्रावती बोले कर शंका नहीं, अब हमें कितना शंका है कि नहीं देखना होगा। इसीलिए उनको सारा जिम्मेदारी राज्य ने दी ना, परमधाम का खजाना सारा। क्यों? वो निशंक हृदय था। अब 3 नंबर चौपाई में
वो जो मैंने बोला ना, जा देखार्य रूहा के, वो तो आपको कलश ग्रंथ में, किरंतन ग्रंथ में इस तरह से संसार देखने के बाद आपने विराट से देखा और परमधाम भी देखा, चरचनी सबसे परमधाम भी देखा। अब बीच में खड़े होकर के कहाँ देखना है? 3 नंबर से भाई बोलते हैं, हिन अरस जे बाग में आयो मुद्यों में हिन वेरा आशा के जुद्यों रख्यों की हाँ राश्यम जी। हिन अरस जे बाग में, हिना यह या इन, अरसजे परम धाम के, बाग में बगीचा में, परम धाम के बगीचा में, आयो मोदियों, आई है ऋतु, मीहा बरसात की ऋतु आई है। आयो क्या लिखे? आई। मोदियों ऋतु, मीहा बरसात की ऋतु आई है। कहाँ? इना अरसजे बाग में, परमधाम के बगीचा का ध्यान करना, वहां पर बरसात हो रही है और सुंदर पेड़ पौधे, नदी नाला, इतना आनंद, शीतल हवा, मंद मंद हवा। ये धाम का चैतन्य बरसात है। ये यहाँ का जैसे ढूंगारा मुड़ा ले रहा हूँ बरसात हो ही नहीं, पुल है बात का बट को पुल केल को पुल त बाप रे, अग्नि कोन बड़ा घुमाएर लगेर हौजको सरको त्यो जालीद्वाराबाट भित्र खाँदै गरेको होइन नि त्यस्तो। ये चैतन्य बरसात है। हिन अरसजे बाग में आयो मुद्यों मीह, बरसात का समय। हनुमान जी और तुलसीदास जी की लड़ाई हुई, याद है आपको? झगड़ा हुआ था किस विषय में? है? हाँ, अशोक वाटिका में फूल का कलर क्या था? तुलसीदास जी बोलते हैं सफेद, उन्होंने सफेद की व्याख्या कर दी। आ गए हनुमान डंडा लेकर, मैं आंखों देखी हाल मैं हूं, अशोक वाटिका में फूल लाल था और तुमने सफेद वर्णन कर दिया करके। तुलसीदास जी बोलते नहीं सफेद है, हनुमान जी बोलते वो लाल है। भगवान राम को आना पड़ा चित्रकूट के उसमें, दोनों को झगड़ा के बीच भगवान आ गए। क्या हो गया? दोनों तुम मेरे भक्त हो, झगड़ा किस बात की? अरे भगवान मैं बोल रहा हूँ, लंका में जब मैं अशोक वाटिका गया तो फूल लाल था, तुलसीदास जी यहाँ पर सफेद लिखते हैं करके बोला नहीं नहीं दोनों ठीक ही हो। कैसे ठीक होता है? हनुमान जी वहां भी कड़क बने, तू वहां पर गुस्सा में था, तेरा आंख लाल था तो लाल देखा, तुलसीदास यहाँ पर आराम से लिख रहे हैं तो सफेद देख लिया। तो मेरे अंतर का वृत्ति तो दिखता है वहां पर। तो यहाँ श्री इंद्रावती आत्मा बरसात देख रही है बगीचा में, तो विरही आत्मा बरसात ना देखेगा, असीना देखेगा? विरही आत्मा रो रही है तो बरसात तो दिखेगी ना। ये बरसात हो रही है मतलब उनका भाव से आंसू का बहाव देख रही है। परमधाम में वैसे भी ऋतु से लीला ना लगे, लीला से ऋतु जान। ये विरह की लीला चल रहा है तो ऋतु भी क्या आ गया? बरसात की ऋतु आ गया। हिन अरसजे बाग में आयो मुद्यों मीह, आई है ऋतु वर्षा की। हिन बेरा आशा के, हिन बेरा इस वक्त में, आशा के हमको, जुद्यों रख्यों की हाँ, जुद्यों अलग, मुद्यों रखा, जुद्यों रख्यों रखा, किया क्यों, अलग रखा क्यों? इस वर्षा ऋतु में हमको अलग रखा क्यों? हा? रख्यों, जुद्यों
अलग, न्यारा अलग रखा क्यों? इस तरह धीरे से श्रृंदावती आत्मा परम धाम के चिंतन कर रही है और वहां जा हिना रस जी की छड्डे खिलवता का जे जा दिखारियो रूह के ते में जरो न सका। आपने क्या दिखाया? हिना रस जे बाग में आयु मुद्युमी वर्षा ऋतु में। और ये एक भाव है जो देख रहे। दूसरी भाव, परम धाम से खेल में आते समय ऋतु क्या चल रही थी? वर्षा ऋतु ही चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रवेश हुए ब्रज में, उसके बाद कौन महीना था? भादर था ना, तो भादर में बरसात नहीं होती। हाँ, तो सिनेमा में बरसात देखा तो घर का याद आता है, और अब कभी कभी घर का बरसात, कभी कभी जागृत का बरसात में भिजेर त्यो फिल्ममा एकजना हिरो हिरोइन भिजे त्यस्तै भिज्यो है भन्छ नि। जागृत के सही बरसात में हम भीजे थे तो फिल्म का याद आता है कि वो फलना फिल्म में हीरो हीरोइन इसी तरह से भीगे हुए थे करके फिल्म का याद आया ना। तो फिल्म में जागृत का याद आता है, जागृत में फिल्म का याद आता है। ऐसे ये दोनों में कौन सा याद होगा? तो ये दोनों बराबर हुआ। परमधाम में भी वर्षा ऋतु में ही था, तो खेल में भी ठीक भादो मासा में घर से निकली गोपियां पहुंच गए सखियां में भी वर्षा ऋतु समय बरसात का ही था। इस तरह से भाव को दर्शन किया जाता है। ऐसे समय में आपने क्यों अलग कर दिया हमको? इन बेरा आशा के जुद्दियों रखियो क्या? इसका मतलब बरसात के समय में ज्यादा पति का याद आता है कि क्या? पूछा जाए एक बार। चिसो चिसो हावामा यो मन त्यसै बरालिन्छ के भो आधी रातमा खुट्टा उतैतिर लम्कन्छ। के भयो? असारे महिनामा पानी पर्दैन। असारे महिनामा पानी परिजाउने भन्थिन् है मैचाङले रुँदै बरर। ए यहाँ पनि रहेछ अलिअलि। चलो ये संसार का तो अपने हिसाब से शायद होगा, ये सारा कुछ याद करते रहना, लेकिन मुझे एक ख्याल है कि जब बहुत भयंकर बरसात हुआ कालिम्पोंग में तो गुरुजी मंगलदास जी के सामने बैठ के इसका मतलब आत्मा भी बरसात के समय में परमात्मा ही चाहता है। कोई महापुरुष के अगल बगल हो इधर उधर तो दौड़ के कहाँ आते हैं? गुरु के पास आते हैं। इसे आत्मा भी ऐसे अनकंडीशनल सिचुएशन में गुरु को याद करते हैं। इसलिए एक संसार के प्रतिबिंब लीला में भी, प्रतिभास के संसार की लीला में भी बरसात हो रही तो सबके घर के लोग घर में ही हो जाएं, यही चाहता है ना। कहो त्यो साईले घाँस काट्नुको अझै होइन पानी परिसकेको भन्छ, भन्दैन घरमा। घास काटने जाने वाले भी घर में आ जाए, खेत में जाने वाले भी घर में आ जाए, समझे कि नहीं? ऐसे घर में मूल मिलाव में इकट्ठा होने के समय में आपने क्यों मुझे खेल में भेज दिया? ऐसा बोल। इन बेरा आशा के जुद्दियों रखियों कि हाँ, आपने क्यों अलग रखा? इसी तरह मेरे अपने अंतर आत्मा रो रही है, आंख से आंसू बह रही है, बरसात की तरह बह रही है। ऐसे रोते वक्त भी आपने मुझे अलग रखा, क्यों अलग रखे? ऐसे विरह के घड़ी में आपने क्यों अलग रखा? बहुत सारे मैसेज जो है इंद्रावती आत्मा को 1715 में, 1712 में, 1715 में, 1721-22 में, और उसके बाद तो पल पल में परमधाम नजर विरह, खेल में नजर भूलन,
ये परिस्थिति के साथ गुजरते आत्मा, जैसे ज्ञानी कहता है सत्य को मत छोड़ो, प्रेमी कहता है उस प्रेम को मत छोड़ो। तो परादसदा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग वाले श्रीराज जी महाराज को उसे विरहिणी आत्मा जो है परम धाम के परमात्मा इंद्रावती आत्मा सब होते हुए धनी को प्रेम को नहीं छोड़ रही है। तो हमें संकेत दे रही है कि हे आत्माओं, इस तरह से आप विरह में उतरोगे तो धनी का दर्शन भी होगा और धनी से मिलना भी होगा, धनी की आवाज भी सुनेंगे, बात भी होगी आपकी। मेरे तो हुआ, अभी कोशिश करो। इस तरह से प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। हिनारस जे बाग में आयो मुद्यो मीहा, हिन वेरा आशा के जुद्यों रख्यों की हाँ, जुद्यों रख्यों की हाँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।